आज का दिन देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से भारत की समुद्री ताकत और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि समंदर का नया महाबली योद्धा आईएनएस तारागिरी अब हिंद के बेड़े में शामिल हो चुका है। अपनी ताकत, शौर्य और अत्याधुनिक क्षमता के साथ में आईएनएस तारागिरी लहरों पर भारत की शक्ति का परचम बुलंद करने को तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और नौसेना के तमाम अधिकारियों ने विशाखापट्टनम में उन्नत स्टील फ्रिगेट तारागिरी और आरिदमन के कमिश्निंग समारोह में हिस्सा लिया। इससे पहले रक्षा मंत्री ने लिखा कि शब्द नहीं, शक्ति है आरिदमन। Ignition के लिए Flashman! INS Taragiri and all the dedicated men and women. यह प्रोजेक्ट 17A क्लास की चौथी फ्रिगेट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे मात्र एक युद्धपोत नहीं बल्कि भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता और मजबूत नौसैनिक शक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि एक सशक्त नौसेना जरूरी है क्योंकि समुद्र भारत के विकास और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सुनिए साथियों, आज का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट तेजी से बदल रहा है और आप सभी ये महसूस कर रहे होंगे कि मैरीटाइम डोमेन अब कितना यह महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में अथाह समुद्र में अनेक सेंसिटिव पॉइंट्स भी हैं जहां हमारी नेवी ने गुड्स की स्मूथ सप्लाई को इंश्योर करने के लिए लगातार अपनी एक्टिव प्रेजेंस दर्ज कराई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह शहर अपने आप में भारत की समुद्री शक्ति का साक्षी रहा है और इसीलिए विशाखापट्टनम से आईएनएस तारागिरी कमिश्निंग अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और मूवमेंट भी है। साथियों, आज हम सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम में उपस्थित हैं। यह शहर अपने आप में भारत की समुद्री शक्ति का यह साक्षी रहा है। इसलिए विशाखापट्टनम से आईएनएस तारागिरी की कमिश्निंग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूवमेंट है। वहीं तारागिरी की बात करें तो यह काफी ज्यादा शक्तिशाली और घातक है। इसमें शक्तिशाली हथियार और सेंसर लगाए गए। अब आपको बता दें कि समंदर का महाबली आईएनएस तारागिरी को क्यों कहा जा रहा है, तो आईएनएस तारागिरी एक आधुनिक और शक्तिशाली युद्धपोत माना जा रहा है, सबसे आधुनिक युद्धपोत माना जा रहा है। इसमें उन्नत हथियार और सेंसर सिस्टम लगाए गए हैं जो कि काफी ज्यादा इसे मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, तेज और घातक सबसे ज्यादा यह मिसाइल मानी जाती है, उसे भी यह लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा एमएफ स्टार रडार, बेहतर निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा भी इस आईएनएस में मौजूद है। एमआर सैम एयर डिफेंस सिस्टम हवाई खतरों से इसे सुरक्षा प्रदान करता है, इसे भी लैस है। इसके अलावा 30 mm और 12.7 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम भी इसमें लगाया गया, यानी कि कोई दुश्मन अगर नजदीक आता है तो उसे भी यह ढेर कर सकता है। पनडुब्बी रोधी ASW ऑपरेशन के लिए रॉकेट और टारपीडो से भी यह आईएनएस पूरी तरह से लैस है और समुद्री युद्ध में बहुउद्देशीय क्षमता रखने वाला यह आईएनएस तारागिरी है और इसीलिए इसे सबसे ज्यादा अब तक का अत्याधुनिक और मजबूत माना जा रहा है युद्धपोत। भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति का मजबूत उदाहरण भी ये पेश करता है। नौसेना की ताकत और मारक क्षमता को ये बढ़ाता है, मजबूत बनाता है और इसीलिए इसे सबसे ज्यादा अत्याधुनिक और घातक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब हमारे प्रधानमंत्री 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात करते हैं तो उस विजन में समुद्री ताकत की भूमिका भी बहुत जरूरी हो जाती है। सुनिए, हमें केवल अपने तटों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उन क्रिटिकल सी लेन्स, चोक पॉइंट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सुरक्षा इंश्योर करनी है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इंडियन नेवी इन सुरक्षा कार्यों में प्रोएक्टिवली इंगेज है। साथियों, सुरक्षा के प्रति हमारा यही दृष्टिकोण हमें भविष्य के चैलेंजेस के लिए तैयार करेगा और भारत को एक सशक्त मैरीटाइम पावर के रूप में स्थापित करेगा। ऐसे में जब भारत अपने यहां तारागिरी जैसे एडवांस शिप्स बनाता है और उन्हें डिप्लॉय करता है तो यह पूरे रीजन के लिए
पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की गारंटी होती है।